हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलो पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं। 9 of Pentacles, Page of Cups, 8 of Wands, the Fool, King of Cups, 5 of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 of Wands की एनर्जी। ओके, चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं मेरे हैंड रिटन कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ और एक टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। वाइज 9 of Pentacles हियर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में 9 of Pentacles क्यों आया है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में 9 of Pentacles क्यों आया है? वी स्टिल शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर। और टैरो से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जो आपके लिए करंटली फील हो रहा है वो है एक सीरियसनेस आपको लेकर फील हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप में कोई कमी नहीं है, आपसे बेटर उन्हें कोई मिल नहीं सकता और उन्हें कोई चाहिए भी नहीं है, क्योंकि उनको आपके साथ, चाहे आप दोनों का रिश्ता किसी भी मोड़ पे हो इस वक्त, उनको जो बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील होता है वो आज भी उन्हें फील हो रहा है। ओके, तो उनको नहीं लगता कि किसी भी वजह से ये बॉन्ड टूट सकता है या किसी भी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो सकता है, किसी भी वजह से प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, जैसे अब भी उन्हें फील होता है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, आप हर मामले में बेटर हो, आप लुक्स वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आप में भी इंडिपेंडेंट हो, मतलब हर क्वालिटी जो कोई भी किसी पर्सन अपने पार्टनर में ढूंढता है, आप उसके, मतलब आप उस लिस्ट को टॉप करते हो, ऐसा आपके पार्टनर मानते हैं। तो आज भी चाहे कैसा भी आप दोनों का बॉन्ड अभी चल रहा हो, वो आपके साथ, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत प्यार एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी भी आपके साथ शेयर करते हैं। उनको लगता है कि चाहे हमारे बीच कितनी दूरियां आ जाए या हमारे बॉन्ड को कितना भी वक्त लग जाए, हमारा बॉन्ड ऐसा ही रहता है, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आता है, हमारे फीलिंग्स में या मेरी फीलिंग्स में एटलीस्ट कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। गाइस, पेज ऑफ कप्स मतलब उनको बेसिकली यही लगता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, हमारे बीच कुछ भी, कितना भी बुरी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो फीलिंग्स मुझे तुम्हारे लिए फील होती है वो बढ़ती जा रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पेज ऑफ कप्स क्यों है? यार सच में मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अभी। ओके, क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इनको। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? द हायरोफेंट। देखो, मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में अभी, आपको इनको देखने से तो नहीं लग रहा होगा ऐसा, एक तो आपको उनको देखकर नहीं लग रहा होगा
कि वो इतना कुछ झेल रहे हैं या वो इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं। पहला तो मुझे लगता है कि उनको अपनी उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है फैमिली की या घर की, ठीक है? और वो उसके स्ट्रेस में हैं, ठीक है? और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उसका उनका कनेक्शन, देखो वो आपसे शादी करना चाहते हैं बेसिकली, वो घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, और उस बात का भी उन्हें स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकता हूँ तुम्हारे साथ, उस बात का भी उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। और इस बात का भी स्ट्रेस हो रहा है कि फैमिली के जो भी उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका भी उनको स्ट्रेस है, ठीक है? तो अभी उनकी हालत मुझे इतनी ख़ास नहीं लग रही है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, थोड़ा-सा सपोर्ट करो उन्हें, ठीक है? आपका सपोर्ट उनको लगता है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कहीं न कहीं क्या होगा कि उनको एक हिम्मत मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, ओके? व्हाई इज़ 8 ऑफ वांड्स हियर? व्हाई इज़ 8 ऑफ वांड्स हियर? क्यों है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी? प्लीज़ कम बैक टू मी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू अगेन। और टैरो से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है। थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो आपको ना फिर से निराश नहीं करना चाहते। वो अब अपने लिए अपने अंदर आपको चेंजेस लाकर दिखाना चाहते हैं, वो चेंज होकर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे आपको खोना नहीं चाहते हैं बेसिकली। उनका सबसे बड़ा डर है कि वो आपको खो देंगे। और कहीं न कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि मतलब दे सबसे ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होती थी, मतलब जो बातचीत आप दोनों में होती थी, अब वो बातचीत नहीं हो रही है, तो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। जो गुड टाइम्स आपके साथ स्पेंड करते थे, जो एक फ्रेंडली एक रिश्ता था ना आप दोनों का, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा या मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, ओके? तो वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, सुधर कर आपके पास आना चाहते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना के रखना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी क्यों है? आने वाले समय में मुझे डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, माफ़ी माँगते हुए दिख रहे हैं और अपनी ट्रू डीप फीलिंग्स शेयर करते हुए दिख रहे हैं। देखो गाइज़, ए पर्सन ये चीज़ बहुत क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे हो, यू आर माइन, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो, ठीक है? और उन्हें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हो उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको अपना मान चुके हैं, ओके? और वो तैयार है फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, वो तैयार है इस रिश्ते पे फिर से काम करने के लिए, एफ़र्ट्स डालने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं, आप उनके अपने हो ऐसा वो मानते हैं, ठीक है? तो वो कुछ भी कर गुज़रने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ओके? चाहे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़े, फिर से आपका ट्रस्ट जीतना पड़े, फिर से आपको इम्प्रेस करना पड़े, वो कितने भी एफ़र्ट्स डालने के लिए आपके ऊपर लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई तुम मेरे हो यार, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए खो नहीं सकता, चाहे मुझे कितने ही एफ़र्ट्स क्यों ना डालने पड़े। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? प्लानिंग समथिंग टू गेट यू बैक इन माई लाइफ। प्लानिंग सॉलिड चल रही है गाइज इस पर्सन की, कि आपको अपनी लाइफ में वापस कैसे लाया जाए, आपको इम्प्रेस कैसे किया जाए, आपको सॉरी कैसे बोला जाए, आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए, कैसे आपको फिर से अपनी फीलिंग्स जताई जाए, बताई जाए, ठीक है? क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल लग रही है उनको, मज़ा नहीं आ रहा है जीने में और एकदम रूखी-सूखी सी उनको अपनी लाइफ लग रही है आपके बिना, कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रहे वो अपनी लाइफ को। सो वो आपको अब किसी भी हाल में वापस पाना चाहते हैं और उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो ये साम, दाम, दंड, भेद अपनाएँगे आपको वापस पाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे कुछ करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, कुछ भी कर गुज़रना पड़े, मैं तैयार हूँ तुम्हें पाने के लिए,
क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते उनके बिना, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मेरा प्यार एक तरफा था? और देखते हैं क्या एनर्जी है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है गाइस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं थे? क्या सिर्फ मैंने तुमसे प्यार किया? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स वन साइडेड थी? डिडंट यू एवर लव मी? तो आपको ये सोच सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि यार तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया क्या? क्योंकि आप अभी ना इस पर्सन के बिहेवियर देखकर, इनके एक्शंस देखकर, इनका एटीट्यूड देखकर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया या नहीं, या सिर्फ फीलिंग्स मेरी एक तरफा थी, प्यार मेरा एक तरफा था। ओके, तो डेफिनेटली आपके आपके मन में ये ख्याल आ रहा है और आपको ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और अगर मौका मिले तो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या मेरी फीलिंग्स सिर्फ वन साइडेड थी तुम्हारे लिए? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पहले आप सीरियस थे, अब आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। वो आपके साथ कंप्लीटली आपके होना चाहते हैं। वो हाफ़ आपके नहीं होना चाहते, हाफ़ गर्लफ्रेंड, हाफ़ बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते आपके। वो आपके लाइफ़ पार्टनर बनना चाहते हैं। वो ऑल और नथिंग चाहते हैं, ठीक है? मतलब या तो पूरा चाहिए या तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्योंकि आपके बिना वाली जो फीलिंग है ना गाइज़, इनको इतना हर्ट कर रही है, इतना पेन दे रही है कि वो ऐसे जी नहीं सकते और ज़्यादा। ये तकलीफ़ हो रही है उन्हें इस फीलिंग से। ये जो फीलिंग है ना, आपके बिना जीना पड़ रहा है, आपके बिना लाइफ़ बितानी पड़ रही है, ये उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, नॉट एट ऑल, ओके। एंड इसीलिए अब वो चाहते हैं कि भाई कैसे तुम्हें कैसे तुम्हें मैं अपना बनाऊँ, क्योंकि उनको अकेला नहीं रहना है, आपके बिना नहीं रहना है स्पेशली, क्योंकि वो बर्डन बनते जा रही है। ये जो फीलिंग्स का बोझ उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, अकेलेपन वाली फीलिंग, सैडनेस वाली फीलिंग, परेशान फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो और देखते हैं, चार्म्स रीड करेंगे हम, ठीक है? मैं 3 चार्म्स निकालूंगी और देखते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी, चार्म्स से देखेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो चार्म यहाँ पे आया है, तो ये है फेदर। ये जो चार्म है, ये फेदर का चार्म है। और ये फेदर का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रीडम, न्यू बिगनिंग्स, ये दर्शाता है, ठीक है? और कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे जो दिख रहा है, वो जल्दी आपसे कोई ज़रूरी बात कर सकते हैं या किसी अटकी हुई डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं जो उन्हें लगता है कि कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरा जो उनका एक्शन हो सकता है कि वो किसी बोझ या गलतफ़हमी को दूर करके रिश्ते में क्लैरिटी और एक हल्कापन लाने की कोशिश करेंगे। और थर्ड जो एक्शन मुझे दिख रहा है, वो ये है कि वो इस रिश्ते में कुछ न्यूनेस या इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो चार्म है, वाओ! तो यहाँ पे हमज़ा हैंड आया है, अगर आप देख पा रहे हो, या इसको फ़ातिमाज़ हैंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहला एक्शन अगर इस हमज़ा हैंड को देखकर मुझे दिख रहा है जो आपके पार्टनर ले सकते हैं आने वाले समय में, वो इस रिलेशनशिप को और आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, बुरी नज़र से या बुरे लोगों से। तो उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना होगा। वो शायद किसी बाहरी इंटरफेरेंस या नेगेटिविटी को दूर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, वो आपकी तरफ दोस्ती और भरोसे का हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर हाल ही में कोई आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, तो वो सुलह करने की और शांति बनाने की पहल कर सकते हैं। और तीसरा एक्शन या ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है। वो आपको ये जताने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ के लिए कितने वो हैप्पी है और कितने ज़्यादा आभारी है। रिश्ते को और ज़्यादा डीपली प्यार देने के लिए
वो कोई डीप स्टेप उठा सकते हैं। ओके, और एक लास्ट चार्म निकालेंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे कैट आई है, क्यूट सी किटन कैट आई है। तो देखो, जो कैट्स होती है ना, उनको अपनी फ्रीडम, क्यूरियोसिटी और उनके अंदर एक चपलता होती है। ओके, उसके लिए उसको जाना जाता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट जो एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, वो शायद थोड़ा समय खुद के लिए, जैसे मी टाइम लेने की कोशिश कर सकते हैं, या अपनी पर्सनल एक बाउंड्रीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये दूरी बनाने के लिए नहीं होगा, खुद को रिचार्ज करने के लिए ये ऐसा करेंगे। दूसरा, उनके बिहेवियर में एक न्यू एक्साइटमेंट और एक आपको एक चुलबुलापन दिख सकता है। वो रिश्ते में बोरियत ख़त्म करने के लिए कोई न्यू टेक्निक या सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा एक्शन, देखो कैट्स बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ती है, कोई भी कदम लेती है। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जल्दबाजी वाला नहीं होने वाला है। वो पहले स्थिति को परखेंगे, जानेंगे और फिर पूरी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे आपके तरफ। ओके, तो ये सारी नेक्स्ट एक्शंस होने वाली है आपके पार्टनर की। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं र्यून्स के थ्रू कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे 3 र्यून्स निकालूंगी, कोई भी मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, मुझे 3 गाइडेंस दीजिए। तो सबसे पहले जो आया है वो है, तो वून जो आया है यहाँ पे, देखो ये बहुत ही पॉजिटिव र्यून है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर आता है ये र्यून। तो डेफिनेटली फर्स्ट जो गाइडेंस आपके लिए है, आपके रिलेशनशिप में अगर आप हैप्पीनेस और पीस लाना चाहते हो तो वो टाइम आ चुका है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप ऑब्स्टैकल्स के पीछा मत करिए, साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करिए, उस पे फोकस करिए। ये मत देखिए क्या बुरा हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये कर दिया, वो हो गया, ये बुरा हो गया, अच्छा क्या हुआ, उस पे फोकस करो। दूसरी आपके लिए गाइडेंस या मैसेज ये है कि अगर आप और आपके पार्टनर किसी बात को लेकर परेशान थे, तो डिवाइन साइन दे रही है कि चीज़ें आपके पक्ष में सुलझेंगी और आपको ये एक संतुष्टि मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। और थर्ड आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप अपने मन में एक होप और पॉजिटिविटी बनाए रखिए। आपका आपसी प्रेम और निस्वार्थ भाव ही इस कनेक्शन को अगले लेवल पे ले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या एक र्यून आता है आपके गाइडेंस के लिए। ओके, वाओ, तो रेडो आया है यहाँ पे, जो जर्नी, सक्सेस, प्रोग्रेस और रिदम का एक सिंबल है। तो पहला जो एडवाइस आपको यूनिवर्स यहाँ पे या डिवाइन आपको दे रहा है वो ये है कि अब एक आपका रिलेशनशिप एक न्यू लेवल या एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अगर चीज़ें आपको फील हो रही है, स्टक फील हो रही है, तो अब उनमें एक पेस आएगा, एक गति आएगी। ये किसी ट्रैवल या मानसिक बदलाव का भी संकेत दे रही है। ओके, दूसरा आपके लिए जो गाइडेंस है वो आप डिवाइन आपको ये गाइड कर रही है कि आप अपने रिलेशनशिप के वैल्यूज़ और गोल्स पर ध्यान दें। ये सुनिश्चित करना है आपको कि आप और आपके पार्टनर एक ही दिशा में सोच रहे हो। आपसी बातचीत और तालमेल ही इस कनेक्शन को सही डायरेक्शन में ले जाएगा। और थर्ड जो आपके लिए गाइडेंस है कि देखो, रेडो ना सफ़र के बारे में होता है, इट इज़ नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहा है कि आप रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव को सीखने के तरह देखो कि एक अवसर मिल रहा है आपको सीखने का, और इस यात्रा का आपको आनंद लेना है और अप्स एंड डाउन्स के भी मज़े लेने हैं आपको। लास्ट गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, तो थोड़ी सैस यहाँ पे आया है, जो अगेन प्रोटेक्शन या फिर संघर्ष या इम्पॉर्टेंट चेंजेस को दर्शाता है। तो पहला एक्शन आपका या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है आपके लिए कि कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। आगे बढ़ने से पहले अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। दूसरा, क्योंकि बाउंड्रीज़ का भी ये एक प्रतीक है, अपने रिश्ते में अपनी और अपने पार्टनर की ज़रूरतों और सीमाओं का सम्मान आपको करना है। ये खुद को इमोशनली चोट पहुंचाने से आप बचा सकते हो इससे।
और थर्ड और लास्ट जो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है वो ये है, अगर आपके रिश्ते में कोई बाहरी बाधा या आंतरिक संघर्ष चल रहा है तो ये र्यून उसे दूर करने की शक्ति दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि अपनी समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस थी फॉर योर कनेक्शन। एक काम करते हैं, इनिशियल्स निकाल लेते हैं। इसमें बर्थ डेट्स भी आ सकते हैं आपके आपके पार्टनर के, या फिर कोई स्पेशल मंथ या बर्थ डेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो 5 स्क्रोल्स निकालूंगी मैं। तो पहला स्क्रोल है, एक काम करते 6 स्क्रोल्स निकालेंगे। ठीक है, ए आया है, नेक्स्ट जो है वो है जनवरी, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट फेब्रुअरी, क्यू। तो क्योंकि क्यू आया है, जो बहुत रेयरली किसी का नाम क्यू से होता है, तो मैं और एक एक्स्ट्रा निकालूंगी। ठीक है, चलो 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा है एन, और एक एक्स्ट्रा निकालते हैं, नंबर 2। ठीक है, तो अगर आपके इनिशियल्स आपसे जुड़े हुए, आपके पार्टनर और आपसे जुड़े हुए कोई नंबर्स, बर्थ डेट्स, मंथ्स, इनिशियल्स आए हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक भी करिए वीडियो को। और कैसी लगी ये रीडिंग आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स हुए तो डेफिनेटली मैं उस पर ट्राई करूँगी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बनाना। और गाइस दो फुल मून्स आ रहे हैं मई मंथ में, एक तारीख को आ रहा है और एक 31 तारीख को आ रहा है। तो जो 1 तारीख का फुल मून है, देखो वैसे तो फुल मून का बेनिफिट क्या होता है, फुल मून के दिन अगर आप स्पेल करवाते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप में, वो मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरा, जो नेगेटिविटी है उससे छुटकारा मिल जाता है। रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है, नज़र, बुरी नज़र, या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, या कुछ भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, गायब हो जाती है आपके रिलेशनशिप से। फिर प्यार और रिश्ते, प्यार बढ़ता है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आती है, और एक क्लैरिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। तो ये तो जनरल बेनिफिट्स हैं फुल मून स्पेल के। और जो मैंने जैसे बताया, मई मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं। तो 1 तारीख को एक फुल मून है और 31 तारीख को एक फुल मून है, मतलब मंथ की स्टार्ट भी फुल मून से हो रही है, मंथ के एंड भी फुल मून पे हो रही है। तो जो मंथ के स्टार्ट में जो फुल मून है वो फ्लावर मून है। अब फ्लावर मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करवाते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको लगता है कि रिश्ते में आपको एक नई जान फूकनी है, रोमांस को फिर से जगाना है, तो फ्लावर मून जो 1 मई को करने वाली हूँ मैं कैंडल स्पेल, वो आप करवा सकते हो। अगर आप और बॉन्ड को या कनेक्शन को डीप बनाना चाहते हो, इमोशनल अटैचमेंट अपने पार्टनर की तरफ बढ़ाना चाहते हो, प्यार और अटैचमेंट, तो आपको फ्लावर मून जो 1 तारीख को आ रहा है उसके दिन आपको स्पेल करवाना चाहिए। अगर आप सिंगल हो और नया लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये फुल मून स्पेल बहुत हेल्प करेगा। और अगर रिलेशनशिप में सुलह और शांति लाना चाहते हो, हार्मनी और रिजोल्यूशन, तो भी ये स्पेल आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और जो 31 तारीख को न्यू ब्लू मून है उसके जो फ़ायदे हैं, तो अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 31 मई को स्पेल करवाना चाहिए ब्लू मून के दिन। अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर या आपका एक्स पार्टनर आपको सेकंड चांस दे, या आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस मिले, तो आपको ब्लू मून के दिन पे स्पेल करवानी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, तो भी आपको ये स्पेल बहुत हेल्प करेगा। और कोई एक्सप्रेस नहीं की है ऐसी कोई फीलिंग्स है, हिडन इमोशंस है, हिडन फीलिंग्स है, तो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए भी
ये जो ब्लू मून स्पेल है, कैंडल स्पेल, वो बहुत हेल्प करेगा। और 5/5 पोर्टल भी आ रहा है जो कि 5 मई को है, जो कि रीसेट पोर्टल है, ठीक है। अब अगर देखो क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको अगर वो रीसेट करना है तो वो एक बटन से हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप को ही रीसेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और इस स्पेल की खासियत ही वही है कि आपके रिश्ते को रीसेट कर देगा और रिलेशनशिप में एक एक फिर से एक मौका मिलेगा आप दोनों को अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का अच्छे से। तो पहला जो बेनिफिट है 5/5 पोर्टल स्पेल का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बड़े बदलाव और परिवर्तन। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में आप चाहते हो पूरा रूप ही बदल जाए आपके रिलेशनशिप का, तो आप ये स्पेल करवा सकते हो। दूसरा बेनिफिट है रिलेशनशिप में पैशन, स्पार्क और एक्साइटमेंट लाने के लिए। तीसरा जो बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर कम्युनिकेशन। थर्ड, ब्रेक थ्रू इन स्टेगनेंट रिलेशनशिप, मगर मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता अटक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक ब्रेक थ्रू लाने के लिए। और कोई ओल्ड पैटर्न चल रहे हैं रिश्ते के, तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी ये स्पेल बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, जैसे रीयूनियन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, मैरिज कमिटमेंट स्पेल, न्यू लव अट्रैक्शन स्पेल। तो बहुत सारे स्पेल करती हूँ, सेल्फ लव वाला भी स्पेल करती हूँ। तो आपको कोई भी स्पेल, कैंडल स्पेल करवाना है आप करा सकते हो। उसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी आप ले सकते हो। आपको कोई यंत्र लेना है, जैसे कि मैं आपको कुछ यंत्र दिखा देती हूँ। ये है लोन से छुटकारा पाने वाला यंत्र, फिर ये है मनी को अट्रैक्ट करने वाला यंत्र, ये आपके एनिमीज से आपको छुटकारा दिला सकता है ये यंत्र। फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो ये यंत्र आपको हेल्प करेगा, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ये यंत्र हेल्प करेगा ज्ञान अर्जित करने के लिए। फिर अगर आपके लाइफ में फिर से पैसों की कोई दिक्कत चल रही है तो एक यंत्र है। और आपको अगर लगता है लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, फेम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसके लिए भी यंत्र है मेरे पास। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, या आप बहुत लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हो, शादी के लिए सही पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये यंत्र है मेरे पास। तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम जब आके बताओगे तब मैं आपको यंत्र सजेस्ट कर पाऊँगी, ठीक है। आपको अगर मन की शांति चाहिए तो क्रिस्टल है मेरे पास। आपको अगर मनी अट्रैक्ट करना है उसके लिए भी मेरे पास पर्सनल लाइक प्रॉपर क्रिस्टल है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ करियर में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए भी क्रिस्टल है। मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, तो सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। अगर आपको लगता है घर में वास्तु दोष है उसके लिए भी मेरे पास यंत्र है। अगर आपको लगता है आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, आपके लव्ड वंस कोई गाड़ी चलाते हो, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी मेरे पास यंत्र है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं लेते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, रेमेडीज़ का इतना बेनिफिट होता है ना कि रीडिंग देखने से 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी रेमेडी लेना। क्योंकि रीडिंग से तो बस आपको पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन रेमेडी से आपको हेल्प मिलती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो रेमेडी ज़रूर लिया करो, ठीक है। और मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप ना फुल मून के दिन मैं एक्टिवेट करूँगी, इस तरह से आपकी बुकिंग पहले ही कर लिया करो, ठीक है, ताकि मैं फुल मून के दिन पे आपके प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करूँ। क्योंकि फुल मून के दिन पे अगर मैं प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करती हूँ ना, या न्यू मून के दिन, उसका खास बेनिफिट मिलता है, ओके, या पोर्टल के दिन पे वगैरह। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो मुझसे, चाहे क्रिस्टल हो, यंत्र हो, स्पेल जार बनवा रहे हो, स्पेल ऑयल बनवा रहे हो, पोटली बनवा रहे हो, वो फुल मून और पोर्टल के पहले ही या अमावस्या के पहले ही उसको बुक कर लिया करो, स्पेशली फुल मून और पोर्टल्स के पहले, ताकि मैं उस दिन ही आपके प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करूँ या बना पाऊँ। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा गाइज, आपको सेव कर लो, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी और आपको जो भी लेना आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।